हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी एमपीपीएससी का सेट नंबर 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम सीरीज़ हमने चलाई हुई है। इसमें पहले 4 सेट अपलोड हो चुके हैं, ये सेट नंबर 5 है। तो पहले अगर आपने वो 4 नहीं देखे हैं तो आपको उनको देखना है, फिर आपको सेट 5 देखना है। ये है एमपीपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 5। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। हमारे कोर्सेज आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जुडिशरी, एमपीएसएससी, व्यापम, टीईटी और एमपीजीके का एक अलग से भी कोर्स आता है। इनको बहुत ही हाई क्वालिटी फैकल्टीज़ ने तैयार किया है, बहुत जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया है। सो अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 5। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसे बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया? पूरे मध्य प्रदेश का जो सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है? तो याद रखिए, ये पुलिस स्टेशन है उटीला पुलिस स्टेशन ग्वालियर। उटीला पुलिस स्टेशन ग्वालियर। और भारत के जो 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन हैं वो ये हैं। इनमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का टॉप 10 में कोई नहीं आ पाया। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, जो मणिपुर में है, मणिपुर के थोबाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये टॉप 10 है। आपको नंबर 1 याद रखना है और आपको मध्य प्रदेश का जो बेस्ट है वो याद रखना है। पूरे मध्य प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन है उटीला पुलिस स्टेशन ग्वालियर। और ये रैंकिंग किस आधार पर दी गई थी? ये रैंकिंग इस आधार पर दी गई थी कि मध्य प्रदेश में कौन सा पुलिस स्टेशन मॉडर्न आधुनिकीकरण कर रहा है, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। क्या वहाँ पे महिलाएं और बच्चों के लिए अलग से कंप्लेन लिखवाने के लिए व्यवस्था है? बहुत सारे पैरामीटर थे गृह मंत्रालय के। और मध्य प्रदेश के जो 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन है, 3 बेस्ट, वो ये हैं। तो जो फाइनल रैंकिंग हुई थी वो इन 3 की हुई थी। उटीला पुलिस स्टेशन ग्वालियर, उसके बाद पंचमढ़ी पुलिस स्टेशन होशंगाबाद और खिटौला पुलिस स्टेशन जबलपुर। ये 3 बेस्ट हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे है वो है उटीला पुलिस स्टेशन ग्वालियर। इसके अलावा अभी आप जानते हैं हमारी केंद्र सरकार ने खिलौनों की प्रदर्शनी करवाई थी, एक टॉयकाथॉन भी हुआ था जहां पे हमारे भारत के जो परंपरागत खिलौने हैं उनकी प्रदर्शनी की गई थी। तो अगर आपसे ये पूछ लें एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में जो परंपरागत खिलौने हैं वो कहाँ के मशहूर हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लस्टर जो है मध्य प्रदेश में वो 3 हैं, इंदौर, भोपाल और बुधनी। बुधनी जो है ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहाँ पे लेकर टॉयज बनाए जाते हैं। एक दूधी जो पेड़ होता है उसकी सॉफ्टवुड, तो दूधी पेड़ की जो सॉफ्टवुड है उनको छील के शेप बना के ये टॉयज बनाए जाते हैं। तो ये क्लस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुधनी क्लस्टर, नर्मदा नदी के किनारे सीहोर डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा क्लस्टर है भोपाल क्लस्टर, राजधानी में भोपाल क्लस्टर। और इंदौर के चमड़े के बने हुए खिलौने बहुत मशहूर हैं। तो इंदौर में जो क्लस्टर है वो लेदर टॉयज का क्लस्टर है। ये आपको ध्यान रखने हैं, मध्य प्रदेश के 3 परंपरागत खिलौने, और ये तीनों खिलौने इको फ्रेंडली हैं। मध्य प्रदेश राज्य ने कौन सी योजना शुरू करी है जिसमें जो लोग पेड़ लगाएंगे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा? तो याद रखिए, इस योजना का नाम है अंकुर योजना, ऑप्शन 3 अंकुर योजना। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू करी है। और ये जो पुरस्कार दिया जाएगा इसका नाम होगा प्राण वायु पुरस्कार। प्राण वायु पुरस्कार। इसमें बेसिकली पूरा एक प्रोसेस है, जैसे मॉनसून के समय में पौधे लगाने हैं, सैपलिंग लगाने हैं आपको। फिर आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पौधा लगा लिया और काम खत्म, नहीं, आपको 30 दिन, शुरू के 30 दिन जो काफ़ी संवेदनशील होते हैं उसका पौधे का ख्याल रखना है, राइट। उसके बाद आपको पौधे के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवानी है और फिर उस फोटो को आपको मोबाइल ऐप पे अपलोड करना है। सरकार ने एक स्पेशल मोबाइल ऐप भी बनाई है इसके लिए जिसका नाम है वायुदूत। वायुदूत नाम की मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है अंकुर योजना के क्रियान्वयन के लिए, यानी उसको लागू करने के लिए। मध्य प्रदेश में चीता लाया जाएगा, चीता रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा कौन से नेशनल पार्क में? यह फाइनल हो गया है कि नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में चीता लाया जाएगा। देखिए, चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है ऑफिशियली, और भारत में आखिरी बार चीता देखा गया था छत्तीसगढ़ में 1947 में। ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है सन 2000 में बना था मध्य प्रदेश से अलग होके, और 1947 में छत्तीसगढ़ में आखिरी बार चीता देखा गया था। 1952 में भारत की सरकार ने चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था, यानी कि
एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था 1952 में, और अब चीता दोबारा लाया जाएगा 1952, मतलब 1947 में लास्ट देखा गया था, लेकिन ऑफिशियली 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब आप देख सकते हैं 70 साल के बाद भारत में चीता आएगा, तो ये आएगा कूनो नेशनल पार्क में। ये अभी अभी नेशनल पार्क बना है, पहले पलपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते थे इसे, लेकिन अब ये एक राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है, राइट। और जो कूनो नेशनल पार्क है ये है कहाँ पे? ये है 2 जिलों में फैला हुआ है, एक तो है श्योपुर और एक है मोरेना, यानी चंबल का जो इलाका है उसकी बात हो रही है। और ये जो चीता लाया जाएगा ये कहाँ से लाया जाएगा? अभी हम लेके आएंगे इसे साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश अभी अभी भारत का पहला राज्य बना, इनमें से क्या चीज पब्लिश करने वाला? क्या मध्य प्रदेश ने जो सांप हैं उनकी एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करी है? मेडिकल ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लॉन्च करे हैं? रामायण एनसाइक्लोपीडिया लॉन्च करी है? या क्लीनलीनेस कैंपेन रिपोर्ट पब्लिश करने वाला पहला राज्य बना? तो याद रखिए मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने मेडिकल ऑक्सीजन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू करे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का फायदा क्या है? एक पुस्तिका, एक बुकलेट जो है वो पब्लिश करी है। इसमें मेडिकल ऑक्सीजन, फायर सेफ्टी, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल सबके लिए है ये पुस्तिका। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं, जिनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन का वेस्टेज कम होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला में विकास होगा। बायोमेडिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, पॉलिसी मेकर, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर सबके लिए फायर सेफ्टी के कानून हैं। तो ये सब है इस पुस्तिका में। एनसाइक्लोपीडिया स्नेक्स की अभी अभी केरल की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, और रामायण एनसाइक्लोपीडिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी है। मध्य प्रदेश राज्य ने अनाउंस करा है कि वो बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड के कारण हो गई, उनको कितना हर महीने सरकार की तरफ से सहायता राशि मिलेगी। तो याद रखिए वो बच्चे जिनके माता पिता कोविड के कारण जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें सरकार की तरफ से 5,000 रुपये महीना मिलेगा। उनके जो भी उनके पेरेंट जो गार्डियन हैं या केयर टेकर हैं उनको मिलेगा, जिससे वो उनका पालन पोषण कर सकें। इतना ही नहीं, उनके जो भी गार्डियन हैं या रिलेटिव हैं जो उनकी संभाल कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलेगा। अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलेगा। एक गवर्नमेंट स्कीम है जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई अभी अभी, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना ये शुरू हुई है इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के लिए, यानी आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार है उनके लिए, उनको फ्री कोविड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और आयुष्मान कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे परिवार के सब सदस्यों को। तो मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में 3 घटक हैं, इसके 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि जो राज्य की सरकार है वो कंप्लीटली फ्री ट्रीटमेंट देगी कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटल में। ये वो हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये वो यानी कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो कोविड की ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे पूरी तरह से फ्री ट्रीटमेंट दी जाएगी। ये है पहला कंपोनेंट मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का। दूसरा कंपोनेंट ये है कि आइसोलेशन, आईसीयू, एचडीयू बेड वगैरह जो हैं, राइट, तो हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल रन बाय प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, उनमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेड जो हैं वो रखे जाएंगे, एक तरह से आरक्षित रखे जाएंगे। पूरी तरह से फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी कोविड पेशेंट को इन कॉन्ट्रैक्टेड बेड्स पे। ये जो बेड हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड हॉस्पिटल हैं सरकार के, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल भी बोलते हैं वहां पे। तीसरा कंपोनेंट ये है कि आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के लिए दिए जाएंगे लोगों को आयुष्मान कार्ड, और इस कार्ड से उन्हें आयुष्मान एफिलिएटेड हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। सरकार ने 20% जो बेड हैं एफिलिएटेड हॉस्पिटल में आयुष्मान बेनिफिशियरीज के लिए रखे हैं आरक्षित, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट हैं इनके। पहले में सरकारी जो हैं पूरे उनमें एकदम फ्री है, फिर दूसरे वाले जो हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिन हॉस्पिटल को चला रहे हैं उनमें कुछ नंबर ऑफ बेड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टेड होंगे और उनमें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी। और तीसरा आयुष्मान अस्पताल जो हैं, आयुष्मान एफिलिएटेड हॉस्पिटल, मतलब आयुष्मान भारत योजना जो है उससे एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल हैं उनमें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी आयुष्मान कार्ड के थ्रू। तो ये 3 घटक हैं इसके, याद रखिए। अब बात करते हैं एक और योजना जो बिल्कुल लेटेस्ट है, मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना। ये योजना क्या है? अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी था फुल टाइम, ये याद रखिए फुल टाइम होना चाहिए, चाहे वो परमानेंट वर्कर हो, चाहे वो
कंटिजेंट पे, डेली सैलरी, रेगुलर वर्कर, एड हॉक यानी टेम्परेरी लेकिन फुल टाइम, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेकिन फुल टाइम। तो ये कोई भी ऐसा कर्मचारी सरकारी जो फुल टाइम हो किसी भी पद पे, किसी भी तरह की पोस्ट पे, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यानी कि मानवता के आधार पे, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उसी तरह का रोजगार दिया जाएगा डिसीज्ड एम्प्लॉय के रिलेटिव्स को, फैमिली मेंबर को। इसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। कंडीशन यह है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कोविड पॉजिटिव होना चाहिए था, और कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर वो रिकवर कर गया तो विद इन 60 डेज उसकी डेथ होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर उसके परिवार के लोगों को उसी की जगह कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलेगा। मध्य प्रदेश में 9,200 बिल्कुल नए तरह के स्कूल खोले जाएंगे। इनका नाम क्या है? 9200 स्कूल खोले जाएंगे। तो इनका नाम दिया गया है सीएम राइज स्कूल्स, सीएम राइज स्कूल। और ये स्कूल 4 लेवल पे खोले जाएंगे, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक ब्लॉक लेवल पे, एक क्लस्टर लेवल पे और एक गांव के यानी ग्रुप लेवल्स ऑफ विलेजेस पे। ठीक है, कितने कितने स्कूल खोले जाएंगे? तो सबसे पहले आपको बताता हूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो हर 52 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और इसमें 2000 से 3000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। दूसरे हैं फिर ब्लॉक लेवल पे, तो 261 स्कूल खोले जाएंगे ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल पे जो स्कूल होंगे उनमें 1500 से 2000 बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे। तीसरे जो होंगे वो क्लस्टर लेवल पे होंगे, इनमें 3200 स्कूल खोले जाएंगे और एक स्कूल में 1000 से 1500 बच्चे पढ़ेंगे। और चौथे गांव के लेवल पे, तो उनमें ग्रुप लेवल ऑफ विलेजेस, तो 5687 स्कूल खोले जाएंगे सीएम राइज स्कूल ग्रुप लेवल ऑफ विलेजेस पे, जिसमें 800 से 1000 बच्चे पढ़ेंगे। तो टोटल अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये हो गए 9200। तो पूरे मध्य प्रदेश में 9200 स्कूल खोले जाएंगे सीएम राइज स्कूल्स। और ये स्कूल क्यों खोले जाएंगे? तो इनका काम ये है कि इनमें नॉलेज दी जाए, स्किल दी जाए, कौशल दिया जाए, और बच्चों को वैल्यू ऑफ सिटीजनशिप यानी नागरिकता की अहमियत समझाई जाए। दूसरी बात, इन स्कूलों में कल्चर और एथिक्स भी पढ़ाया जाएगा। बच्चों को संस्कृति और मोरालिटी, नैतिकता, उनका पाठ भी पढ़ाया जाएगा। एक योजना और शुरू हुई है मध्य प्रदेश में, फ्री स्वस्थ आहार योजना यानी हेल्दी फूड स्कीम। यह योजना क्या है? कोविड के जो पेशेंट एडमिट हैं सरकारी अस्पतालों में, उनको फ्री भोजन मध्य प्रदेश की सरकार देगी, क्योंकि उन पेशेंट्स को भोजन देने जब उनके रिलेटिव हॉस्पिटल आते हैं तो वो कोरोना से इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए इनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फ्री स्वस्थ आहार योजना के तहत भोजन मिलेगा। अभी के लिए योजना भोपाल में शुरू हुई है, ये 110 हॉस्पिटल में, लेकिन बाद में इसको पूरे मध्य प्रदेश में एक्सपेंड कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। मध्य प्रदेश में पहली बार एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जो है वो टेस्ट किया गया। ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, मतलब ये ट्रैक्टर पूरी तरह से बिजली से चलेगा, इसमें डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये टेस्ट किया गया सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट यानी CFMTTI पर। तो मध्य प्रदेश में ये इंस्टीट्यूट कहां पे है? मध्य प्रदेश में कहां पे है ये इंस्टीट्यूट? तो ये बुधनी में है। बुधनी में है ये सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना वॉरियर स्कीम शुरू करी है। यह योजना पहले भी थी पिछले साल, लेकिन इसका नाम अलग था। पिछले साल इसका नाम था मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। यह 2020 में शुरू करी गई थी। बेसिकली कोविड योद्धा उसे बोलते हैं जो हेल्थ केयर वर्कर होता है, डॉक्टर, नर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, हॉस्पिटल स्टाफ, वार्ड बॉय, ये सारे होते हैं हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर। इनको कोविड योद्धा बोलते हैं या कोविड वॉरियर, कोरोना वॉरियर भी आप इन्हें बोल सकते हो। अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो जाती है कोविड की वजह से ऑन ड्यूटी, तो 50 लाख रुपए सरकार इनके परिवार वालों को देगी। तो एक तरह का जीवन बीमा योजना है ये, कोरोना वॉरियर योजना दोबारा शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में अभी अभी नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री, तो उन्होंने 726 करोड़ रुपए की लागत से 291 किलोमीटर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करे। ठीक है, तो बस आप टोटल आपको ये याद रखना है 291 किलोमीटर की सड़कें डेवलप की जाएंगी मध्य प्रदेश में, इनमें खर्चा होगा 726 करोड़। इसके अलावा NH30 पे एक जगह आती है, एक कस्बा आता है जिसका नाम है सोहागी, उसका विकास भी किया जाएगा। इसमें खर्चा होगा 3.8 करोड़। नितिन गडकरी हमारे MSME मंत्री भी हैं, लघु, छोटे और मध्यम उद्यम मंत्री। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। और NH30 जिसको पहले NH
27 बोलते थे, उस पर एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है गढ़। गढ़ जो कस्बा है उसका विकास भी किया जाएगा, इसमें खर्चा होगा 1.98 करोड़। और एक NH30 पे कटरा नाम का टाउन भी है, उसका विकास भी किया जाएगा, इसमें लगभग 2 करोड़ का खर्चा होगा। तो 3 मेन प्रोजेक्ट हैं सड़कों के। एक तो सागर से लेके छतरपुर तक सड़क बनेगी, NH86 934, NH86 934 बोलते हैं इसे, सागर टू छतरपुर। इस रोड को मजबूत किया जाएगा। फिर सीधी से सिंगरौली तक हाईवे ये बनेगा, इसमें 529 करोड़ का खर्चा आएगा। और एक बामीठा से खजुराहो तक जो है सड़क बनेगी, इसमें खर्चा आएगा 73.43 करोड़। मध्य प्रदेश की सरकार ने मिशन ग्रामोदय शुरू करा है। अगर आपको याद हो, इससे पहले नगरोदय मिशन भी शुरू किया गया था। तो मिशन ग्रामोदय क्या है? जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं, उनको 1.25 लाख परिवारों को घर बना के दिए जाएंगे। और घर बना के दिए जाएंगे तो उसके लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम भी होगा। ठीक है, गृह प्रवेश भी होगा। तो 1.25 लाख घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना भी 2 तरह की होती है, अर्बन और रूरल, और हाउसिंग फॉर ऑल बोलते हैं। इसकी डेडलाइन 2022 है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.25 लाख घर बना के दिए जाएंगे रूरल एरियाज में मध्य प्रदेश के अंदर। और ये योजना जो है मिशन ग्रामोदय, इसका जो मेन प्रोग्राम हुआ था वो धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, धार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 18 मार्च को। मध्य प्रदेश में अभी अभी माइस रोड शो मीट हुई। इसके अलावा एक छत्रासल कन्वेंशन सेंटर बना है। तो ये कहां पे बना है? छत्रासल कन्वेंशन सेंटर और माइस रोड शो मीट इन इंडिया, ये दोनों हुए थे खजुराहो में। अब सवाल यह है, ये माइस रोड शो क्या होता है? माइस मतलब एक खास तरह का पर्यटन होता है। माइस की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। M से होता है मीटिंग्स, I से होता है इंसेंटिव्स, C से होता है कॉन्फ्रेंसेस और D से होता है एग्जीबिशन। मान लो आप किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो। अब आप चाहते हो कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कहीं बाहर लेके जाया जाए, वहाँ पे हम मीटिंग करेंगे कहीं बाहर। तो वो माइस टूरिज्म है कि आप ऑफिशियल कार्यों से भी जो है किसी ऑफ साइट पे जाके आप मीटिंग कर रहे हो। तो मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आपको करने हैं तो आप किसी अट्रैक्टिव जगह पे जा सकते हो, घूमना भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं माइस टूरिज्म। ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में। तो माइस टूरिज्म की जो मीटिंग हुई थी मध्य प्रदेश में, खजुराहो में हुई थी। खजुराहो जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, और खजुराहो को विकसित किया जा रहा है एक माइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे। इतना ही नहीं, खजुराहो में छत्रासल कन्वेंशन सेंटर भी अभी अभी बना है। ये स्वदेश दर्शन योजना के तहत बना है। स्वदेश दर्शन योजना में बहुत सारी जगह है भारत में जिनका विकास किया जा रहा है, जैसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अजंता एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार, कोलवा बीच, आमेर का किला, सोमनाथ मंदिर। बहुत सारे, हर राज्य में 1-1, 2-2 जगह हैं जिनका विकास स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। तो ये भी स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया गया था। और मध्य प्रदेश की 2 जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट यानी संभावित सूची में आ गई। देखिए, डायरेक्टली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी को नहीं बनाया जाता, पहले संभावित सूची में आना पड़ता है। तो भारत की 6 जगह है जो अभी अभी संभावित सूची में आई हैं। राइट, कौन सी हैं ये 6 जगह? इनमें मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर है, मराठा मिलिट्री वास्तुकारिता महाराष्ट्र की, हायर बंगाल मेगालिथिक साइट है कर्नाटक के, कांचीपुरम के मंदिर हैं, राइट, वाराणसी के गंगा के घाट हैं इत्यादि। तो 2 मध्य प्रदेश की कौन सी हैं? एक तो भेड़ा घाट लमेटा घाट जो जबलपुर में है नर्मदा नदी के किनारे, और दूसरी जो जगह है वो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो होशंगाबाद में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद और भेड़ा घाट लमेटा घाट जो है जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। ये 2 जगह आगे जाके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जा सकती हैं। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मध्य प्रदेश PSC के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनका सेट नंबर 5। बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगा सेट नंबर 6 में। और मैं जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश के स्टेट एग्जाम्स के कोर्सेज आते हैं, MPPSC का, जुडिशरी, MPSSC, व्यापम, TET और GK का कोर्स अलग से भी आता है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं StudyIQ, या फिर आप studyiq.com वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। इनमें आपको वीडियो भी मिलेंगे, PDF भी मिलेंगे, क्रक्स, क्विज, MCQ सब कुछ मिलेगा डिटेल में। और बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियोस हैं, एग्जाम को दिमाग में रख के पैटर्न को तैयार किए गए हैं। अपडेटेड कंटेंट भी बहुत सारा लगातार मिलता रहता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कोर्स भी पसंद आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी सेट नंबर 6 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग StudyIQ।